हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिंकू एंड वेलकम टू लेट्स स्टडी। होपफुली आप सभी ठीक होंगे और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जीन पियाजे। इम्पोर्टेंट है थ्योरी जीन पियाजे की, कोलबर्ग की और वाइगोत्स्की की। बता चुके हैं पहले की क्लास में कि इसमें से 8 क्वेश्चन आपके पिछले जो सीटेट का पेपर हुआ उसमें 8 क्वेश्चन बने थे। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जीन पियाजे। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक विकास किससे रिलेटेड है? कौन कौन सी इसमें मानसिक अक्षमताएं शामिल हैं? किससे रिलेटेड है? कौन से स्किल से रिलेटेड है? मानसिक अक्षमताओं से रिलेटेड है। मानसिक जो भी क्रियाएं होती हैं वो सभी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल है। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग, कहाँ से करते हैं हम अंडरस्टैंडिंग? माइंड से करते हैं। ठीक है, तो मेंटली हम इससे रिलेटेड है, मानसिक अक्षमताओं से। जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का सिद्धांत। और कॉग्निटिव किससे रिलेटेड? हमारे दिमाग से रिलेटेड है। दिमाग से कौन कौन सी क्रियाएं हम करते हैं? समझना जो करते हैं वो दिमाग से होता है। रीजनिंग करते हैं, तर्क करते हैं, कहाँ से होता है? माइंड से होता है। प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से होती है? माइंड से होती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग कहाँ से करते हैं? माइंड से करते हैं। मेमोरी, कोई भी इंफॉर्मेशन हम जो स्टोर करते हैं हमारे माइंड में करते हैं और वही क्या है? स्मृति है, मेमोरी। हम उसको कितनी याद रखते हैं उस इंफॉर्मेशन को। ठीक है, एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है परसेप्शंस। ठीक है, आपने नया नया लग रहा है। परसेप्शन क्या है? जो भी हमने देखा, टच फील किया किसी भी चीज को, उसको देखकर हमने जो माइंड में इमेज बनाई। ठीक है, किसी चीज को देखकर माइंड में जो हमने इमेज बनाई वही क्या है? हमारा परसेप्शन से। ठीक है, हम माइंड से अंडरस्टैंडिंग करते हैं, रीजनिंग करते हैं, प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं, माइंड से रिलेटेड है। मेमोरी माइंड से रिलेटेड है। प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंड से रिलेटेड है। परसेप्शन किसी भी चीज को देखकर, टच फील करके अपने माइंड में इमेज तैयार कर लेते हैं, वो माइंड से रिलेटेड है। क्वेश्चन सोल्व करने माइंड से रिलेटेड, क्वेश्चन सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लैंग्वेज जो है वो हमारी माइंड से रिलेटेड है। थिंकिंग कहाँ से करते हैं? हम सोचते कहाँ से? माइंड से सोचते हैं। थिंकिंग जो है वो हमारी माइंड से रिलेटेड है, मानसिक अक्षमताओं से रिलेटेड है। इन्हीं सबको रिलेट करके जो है जीन पियाजे ने सिद्धांत दिया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। ठीक है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये सारी अक्षमताएं क्या है? शामिल है। अब जीन पियाजे ने कहा है एक बात कि जीन पियाजे कौन से? स्विट्जरलैंड से रिलेटेड है। ठीक है, स्विट्जरलैंड साइकोलॉजिस्ट है, मनोवैज्ञानिक है और रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है। रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है। ठीक है, जीन पियाजे क्या है? रेडिकल कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट है, रचनावादी है, रचना करते हैं। ठीक है, जीन पियाजे समझते हैं कि जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो क्या है? अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होता है। जीन पियाजे समझते हैं, कहते हैं कि बच्चा जो है ज्ञान का निर्माता खुद होता है, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है। जीन पियाजे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा था कि बच्चे क्या है? नन्हे वैज्ञानिक है, चाइल्ड साइंटिस्ट हैं, नन्हे वैज्ञानिक हैं जो कि अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। एक्टिव बिल्डर्स हैं, अपने ज्ञान का निर्माता क्या है? खुद है। ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माता खुद है, या फिर कह सकते हैं एक्टिव एक्सप्लोरर हैं। एक्टिव एक्सप्लोरर हैं अपने नॉलेज के, एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ नॉलेज। अपने ज्ञान का खुद एक्सप्लोर करते हैं, खुद निर्माण करते हैं, खुद एक्सप्लोर करते हैं, बच्चे हैं। ठीक है, जीन पियाजे ने थ्योरी दी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जो कि मानसिक अक्षमताओं से रिलेटेड है, जिसमें हम माइंड से जो भी क्रियाएं करते हैं वे सभी हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में शामिल है, जैसे अंडरस्टैंडिंग, रीजनिंग, परसेप्शन, मेमोरी एक्सेट्रा। जीन पियाजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं, और रचनावादी हर सोचता है कि बच्चे अपना ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। और जीन पियाजे ने सबसे पहले कहा था कि
बच्चे क्या है, नन्हे साइंटिस्ट है जो कि अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। एक्टिव बिल्डर्स हैं, अपने ज्ञान का निर्माता खुद हैं। एक्टिव एक्सप्लोरर ऑफ नॉलेज है। आगे पढ़ते हैं। आपका इससे एक मोस्ट रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, वह है एग्जाम में पूछा गया है कि बच्चे और वयस्क सोचते हैं, ठीक है, क्या उनके सोचने की अक्षमता दोनों की सेम है? क्वालिटी और क्वांटिटेटिव क्या दोनों की सेम है? आपका इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है क्या है कि बच्चे और वयस्क दोनों के सामने मैंने कोई क्वेश्चन दिया, क्या दोनों में सोचने की जो अक्षमता है, बच्चे और वयस्क दोनों में सोचने की अक्षमता दोनों में सेम है? सोचने की अक्षमता और सोचने की जो मात्रा है, ठीक है, दोनों में सेम है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा और वयस्क, चाहे तो बच्चा है, चाइल्ड है, और चाहे वो बड़ा है, ठीक है, दोनों सोच सकते हैं। दोनों में सोचने की अक्षमता सेम है। दोनों में सोचने की जो मात्रा है, क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी है। दोनों में सोचने की जो मात्रा है, क्वांटिटी, वो क्या है, दोनों में सेम है। कोई भी क्वेश्चन देती हूँ या कोई भी एक्टिविटी उनसे कराती हूँ तो दोनों सेम, दोनों की अक्षमता सेम है, दोनों की मात्रा सेम है, दोनों की क्वांटिटी सेम है, दोनों सोच सकते हैं, ठीक है। बट दोनों के सोचने के जो तरीके हैं, सोचने के तरीके हैं या क्वालिटी है उनकी, वो क्या है, डिफरेंट है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा और वयस्क दोनों सोच सकते हैं, दोनों की सोचने की अक्षमता सेम है, दोनों की मात्रा सेम है, दोनों सोच सकते हैं, बट सोचने का तरीका अलग अलग हो जाता है। दोनों के जो गुण हैं अंदर, जो सोचने के तरीके से हैं, वो क्या है, अलग अलग। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। गिलास है, ठीक है, गिलास के अंदर पीने का पानी है, ठीक है। बच्चे से भी एक्टिविटी कराई जा रही है और बड़े से भी एक्टिविटी कराई जा रही है कि दोनों को पीने के गिलास का पानी दिया जाता है और दोनों को बोला जाता है कि इस गिलास को आपको खाली करना है, ठीक है। दोनों सोच रहे हैं, बच्चा भी सोच रहा है और वयस्क भी सोच रहा है। बच्चा भी इस गिलास के पानी को खाली कर सकता है और बड़ा भी इस गिलास के पानी को खाली कर सकता है। दोनों सोच सकते हैं, दोनों की मात्रा सेम है, दोनों खाली करेंगे, लेकिन दोनों के तरीके अलग अलग है। छोटा बच्चा है, क्या करेगा, इस गिलास को खाली करने के लिए सीधा सा उड़ेल देगा, ठीक है, गिरा देगा, जल्दी खाली हो जाएगा, ठीक है। बड़ा क्या करेगा कि पीने का पानी है, पानी को क्यों वेस्ट किया जाए, ठीक है, मैं पी के इस पानी को, गिलास को खाली करता हूँ, तो पानी को पिएगा फिर खाली करेगा। तो दोनों के सोचने के तरीके अलग है। दोनों ने पानी के गिलास को खाली दोनों ने किया, लेकिन अलग अलग तरीके से खाली किया, तो ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है कि दोनों के सोचने की मात्रा दोनों में सेम है, दोनों सोच सकते हैं, दोनों इस गिलास के पानी को खाली कर सकते हैं, बट खाली करने का जो तरीका है वो दोनों का अलग अलग हो सकता है। बच्चा गिरा सकता है, फेंक सकता है गिलास को, खाली हो जाए। बड़ा क्या करेगा, उस पानी को पी के खाली करेगा, ओके। तो दोनों की सोचने की मात्रा सेम है और जो तरीके हैं वो दोनों के क्या हैं, अलग है सोचने के। नेक्स्ट आते हैं कि हमारा जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है उसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व है, ठीक है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं? 4 फैक्टर्स इसके अंदर क्या है, इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला है मैच्योरेशन, ठीक है। सेकंड है एक्सपीरियंस, और चारों क्या है, इंटर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। चारों फैक्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट में 4 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और चारों फैक्टर क्या है, इंटर रिलेटेड हैं। फर्स्ट है मैच्योरेशन, सेकंड है एक्सपीरियंस, थर्ड है सोशल इंटरेक्शन, और फोर्थ है इक्विलिब्रियम। मैच्योरेशन परिपक्वता, एक्सपीरियंस अनुभव, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अंतःक्रिया अनुन्नय क्रिया, इक्विलिब्रियम है साम्य धारण। कुछ जो नेम है आप इंग्लिश में समझेंगे, आसानी से समझ जाएंगे, ठीक है। मैच्योरेशन परिपक्वता, एक्सपीरियंस अनुभव, सोशल इंटरेक्शन सामाजिक अनुन्नय क्रिया और इक्विलिब्रियम साम्य धारण।
मैच्योरेशन जो होती है हमारी, जो परिपक्वता होती है, वो हमारी हेरिडिटी से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। मैच्योरेशन के ऊपर हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है, हेरिडिटी से ज़्यादा रिलेटेड है। एक्सपीरियंस, अनुभव कब आता है बच्चे को? अनुभव, एक्सपीरियंस कब आता है? जब वो एक्टिविटी करता है, कि बच्चा एक्टिविटी करता है, एक्टिविटी करने से बच्चे को क्या होता है? एक्सपीरियंस आता है, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अनुनय क्रिया, कि जब बच्चा सामाजिक अनुनय क्रिया, अंत्य क्रिया कह सकते हैं, ठीक है, जब बच्चा समाज में जाता है, समाज से इंटर रिलेट करता है, मतलब अनुनय क्रिया करता है, समाज के साथ इंटरेक्ट होता है, घुल मिल जाता है, तो समाज से बच्चा क्या करता है? सीखता रहता है, कुछ ना कुछ क्या करता है? सीखता रहता है। जब बच्चा समाज में जाता है, समाज से इंटरलेट करता है, ठीक है, इंटरलेट करता है, अनुनय क्रिया करता है जब समाज से, तो वो समाज से कुछ सीखता रहता है, ठीक है। समाज बच्चे को नहीं सिखाता, जबकि बच्चा समाज में जाकर सीखता है, ठीक है, कि समाज बच्चे को नहीं सिखाता, समाज बच्चे को नहीं सिखाता। ऐसे अगर सिखाए तो समाज सभी बच्चों को इंटेलिजेंट ना कर दे, ठीक है। तो समाज बच्चे को नहीं सिखा रहा, जबकि बच्चा समाज में रहकर या समाज में रहकर इंटरलेट करता है, समाज से अंतःक्रिया करता है, और फिर बच्चा क्या करता है? खुद सीखता है। इसलिए जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चा क्या है? चाइल्ड साइंटिस्ट है, नन्हे वैज्ञानिक है, ठीक है, जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं करता है, एक्टिविटी समाज में जाकर कराता है। समाज क्या है? बच्चे का ज्ञान नहीं बनाता। नेक्स्ट है और इम्पोर्टेंट है साम्य धारणा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या है? कि हमारे माइंड के अंदर और हमारे माइंड से बाहर दो एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। माइंड के अंदर भी कुछ चल रहा है और माइंड के बाहर नई सिचुएशन चल रही है, तो माइंड के बाहर जब इन दोनों में डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन आ जाती है, तो इक्विलिब्रियम क्या करता है? इसमें संतुलन ला देता है, ठीक है। माइंड से बाहर जो एक्टिविटी चल रही है और माइंड के अंदर और माइंड के बाहर जो दोनों एक्टिविटी चल रही है, उसमें संतुलन ला देना क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम कहता है। जैसे इम्बैलेंस की कोई सिचुएशन है, उसको बैलेंस सिचुएशन में ला देंगे, क्या कहलाएगा? इक्विलिब्रियम कहलाएगा। हम किसी क्वेश्चन को लेकर या किसी भी चीज को लेकर कंफ्यूजन में है, ठीक है, जब हम इक्विलिब्रियम क्या करेगा? हमें इस कंफ्यूजन से निकाल देगा और क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा, ठीक है, क्लैरिटी की तरफ ले जाना, ठीक है। कोग्निटिव डेवलपमेंट में, संज्ञानात्मक विकास में 4 फैक्टर्स हमारे इन्वॉल्व रहते हैं। फर्स्ट फैक्टर है हमारा मैच्योरेशन, सेकंड फैक्टर है एक्सपीरियंस, एंड थर्ड फैक्टर है सोशल इंटरेक्शन, और फोर्थ है इक्विलिब्रियम। मैच्योरेशन के ऊपर हेरिडिटी का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक्सपीरियंस पर जब हम एक्टिविटी करते हैं तो बच्चा क्या होता है? एक्सपीरियंस ग्रहण करता है, अनुभव आ जाता है बच्चे में। सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया, जब बच्चा समाज में रहकर इंटरेक्ट करता है समाज के लोगों से, समाज में जो हो रहा है उन एक्टिविटी से, तो बच्चा क्या है? कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो समाज बच्चे का ज्ञान नहीं बनाता, बल्कि बच्चा समाज में रहकर अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम, जो कि इंपॉर्टेंट है, साम्य धारण, कि जब हमारे माइंड में अंदर और बाहर दोनों जगह चीजें चल रही हैं तो उसको संतुलन में ला देना क्या कहलाता है? इक्विलिब्रियम। इम्बैलेंस की सिचुएशन में हम तो बैलेंस की तरफ जाएंगे, इक्विलिब्रियम ले जाएगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हमें बैलेंस की तरफ ले जाएगी। हम कंफ्यूजन में है तो साम्य धारण इक्विलिब्रियम क्या करेगा? हमें क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। ये 4 फैक्टर्स हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या है? इन्वॉल्व है। नेक्स्ट है इसमें कुछ वर्ड्स हैं, उनको समझेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जो जो वर्ड्स हम यूज करते हैं, फर्स्ट जो आता है हमारा स्कीमा। क्या आता है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा, ठीक है, स्कीमा को समझते हैं। हमारे माइंड में स्टोर्ड जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन हमारे माइंड में, जहाँ भी हम इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन माइंड, या हम कह सकते हैं प्रीवियस नॉलेज, हमारा जो पूर्व ज्ञान जो हमने सीखा हुआ है हमारे माइंड में है, ठीक है, वही क्या है? हमारी स्कीमा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज, ज्ञान की संरचना,
ज्ञान की संरचना, या कह सकते हैं पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं का क्या है? संग्रह, सूचना की संरचना, पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं उनका हम क्या करते हैं? पैकेट्स में स्टोर कर देते हैं। स्टोर पैकेट है ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन इन माइंड, प्रीवियस नॉलेज या स्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज। ठीक है, स्कीमा है। जैसे कि हम समझे ये हमारा माइंड है, ठीक है, ये क्या है? हमारा दिमाग है, ठीक है, माइंड है। और माइंड्स में ऐसे ऐसे क्या बने हुए हैं? पैकेट्स बने हुए हैं। हम इनमें स्टोर करके रखते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को, ठीक है। यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन अपनी स्टोर करते हैं कि माइंड है, ठीक है। माइंड में ऐसे ऐसे पैकेट्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे डिब्बे बने हुए हैं, ठीक है, जिसमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं। कुछ इंफॉर्मेशन को, जैसे मैंने 6th क्लास में जो पढ़ा वो मैंने इस क्लास में स्टोर करके रखा। नेक्स्ट कोई इन्फॉर्मेशन मेरे पास अलग आती है, खेल से रिलेटेड आती है, वो मैंने इस बॉक्स में स्टोर करके रखा। तो ऐसे क्या है, हमारे माइंड के अंदर पैकेट्स हैं। जैसे कि हम अलमारी है, अलमारी में कपड़े रखते हैं, क्या एक ही जो बॉक्स होता है उसी में रख देते हैं? नहीं, इसमें बच्चों के रख दिए, इसमें बड़े के रख दिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे माइंड्स के अंदर क्या है? बॉक्स बने हुए हैं, पैकेट्स बने हुए हैं, जिसके अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं। यही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है, ठीक है। स्कीमा को हम प्रीवियस नॉलेज भी कह देते हैं, पूर्व ज्ञान, क्योंकि हमारे जो माइंड में जितनी भी इंफॉर्मेशन स्टोर है, अब हम कोई नई इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं तो नई इन्फॉर्मेशन के लिए जो माइंड में स्टोर है पहले से इन्फॉर्मेशन, वो क्या कहलाती है? प्रीवियस नॉलेज, ठीक है। 6th क्लास का हमने पढ़ी, 6th क्लास के रिगार्डिंग जितने भी सब्जेक्ट्स का ज्ञान हमने अपने माइंड में स्टोर किया। 7th में जाएंगे तो 6th क्लास का सीखा हुआ ज्ञान क्या कहलाएगा? प्रीवियस नॉलेज कहलाएगा 7th क्लास के लिए, ठीक है। समझ में आया? स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? हमारी सूचनाओं का संग्रह है जो हमने माइंड में स्टोर की हुई है। हमारी प्रीवियस नॉलेज है या हमारे ज्ञान की संरचना है जो हमने पैकेट्स के रूप में हमारे माइंड में स्टोर किया। ये क्या है? हमारी स्कीमा, स्कीमा कहलाती है। नेक्स्ट है सेकंड, असिमिलेशन। थर्ड है अकोमोडेशन। दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। असिमिलेशन आत्मसात के कारण, अकोमोडेशन को हिंदी में बोलते हैं शायद समायोजन। देख लें इसका हिंदी में। देखिए असिमिलेशन और अकोमोडेशन है क्या, ठीक है। जब हमारे पास पहले कोई प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज है या हमारी स्कीमा, प्रीवियस नॉलेज को ही हम स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। हमारे माइंड में ये दोनों चीज़ें पहले से हैं, उसके बाद हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है। क्या आती है? न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, नई सूचना आई, तो सीधा हमने क्या किया? ये तो हमारे माइंड में पहले से था, प्रीवियस नॉलेज और जो स्कीमा है, हमारे पास जो प्रीवियस नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो हमारे माइंड में स्टोर है। न्यू इन्फॉर्मेशन आती है तो हम इसको भी स्टोर कर लेते हैं। जैसे कि ये क्या थी? हमारे स्कीमा थी, ठीक है। यहाँ पर मेरी इन्फॉर्मेशन स्टोर है, न्यू इन्फॉर्मेशन आई, मैंने क्या किया? उसको भी इसमें ऐड कर लिया, ठीक है। ये क्या है? हमारी असिमिलेशन है। असिमिलेशन क्या है कि जब हमारे पास कोई न्यू सिचुएशन आती है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम अपनी प्रीवियस नॉलेज में उस न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या कर लेते हैं? ऐड कर देते हैं, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सीधा उसको क्या किया? ऐड कर दिया। क्या कहलाता है? असिमिलेशन कहलाता है, ठीक है। अकोमोडेशन क्या है? अकोमोडेशन को समझते हैं। वही सेम, हमारे पास प्रीवियस नॉलेज है पहले से हमारे माइंड में, ठीक है, प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है हमें किसी चीज़ का, और फिर हमारे पास कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, कोई न्यू सिचुएशन आती है, न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम क्या करते हैं? ठीक है, जो कि हमारे प्रीवियस नॉलेज से रिलेट नहीं है, ठीक है। प्रीवियस नॉलेज है, ठीक है, हमारे पास पूर्व ज्ञान है, फिर हमारे पास कोई नई सिचुएशन आती है, नई इन्फॉर्मेशन आती है, तो हम क्या करते हैं? जो कि प्रीवियस नॉलेज से मैच नहीं हो रही, ठीक है, तो हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को क्या करना पड़ता है? मॉडिफाई करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, ठीक है, मैनिपुलेट करना पड़ता है, या फिर एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। जब हमें अपनी प्रीवियस नॉलेज को, ठीक है,
मॉडिफाई करना पड़े, चेंज लाना पड़े, उसमें मैनिपुलेट करना पड़े, उसको एडजस्ट करना पड़े, तो क्या कहलाएगा? अकोमोडेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं। देखें, एक मदर है, ठीक है, ठीक है, एक बच्चा और मदर एक्टिविटी करते हैं, तो क्या करती है कि मम्मा ने कोई उसको बोल दी या कंचा दिया, ठीक है, बच्चा कोई भी चीज़, छोटा है, ठीक है, तो क्या करता है, उसको मुंह में लेता है, ठीक है, मुंह में लेता है, फिर उसकी मम्मी ने उसको कंचा दिया, तो कंचा भी उसने क्या लिया? मुंह में लिया। बच्चा पहले कोई भी चीज़ जब भी उठाता है तो वो उसको मुंह में लेता है, ठीक है। ये थी हमारी प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस बच्चे को क्या ज्ञान था कि उसको जो कुछ भी मिलता है, ठीक है, चाहे उसको खेलने का मिले, चाहे उसको खाने का मिले, कोई भी अगर उसको चीज़ मिलती है तो उसको क्या डालता है? मुंह में डालता है। यह उसका पूर्व ज्ञान है। उसने पहले से सीखा हुआ है कि जो भी चीज़ उसको मिलती है, ठीक है, उसको वो अपने मुंह में डालता है। यह है प्रीवियस नॉलेज। नेक्स्ट है, अब बच्चे के को न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू सिचुएशन दी जाती है कि उसकी मदर उसको अब कंचा देती है, बच्चे ले ले कंचा, तो बच्चा क्या करता है? उसको भी मुंह में लेता है। तो उसने न्यू इन्फॉर्मेशन को क्या किया? ऐड किया। सेम एक्टिविटी की, पहले भी बच्चा कोई भी चीज़ लेता था उसको मुंह में डालता था, प्रीवियस नॉलेज है। फिर कंचा दिया, तो कंचा दिया तो भी उस बच्चे ने मुंह में डाला। क्या किया उसने? पूर्व ज्ञान में न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड किया, ठीक है। अब आगे उसकी मम्मा ने क्या किया? उसको फुटबॉल दे दी, ठीक है, फुटबॉल दे दी। बच्चे ने उठाई फुटबॉल और उसका काम था उसको मुंह में लेना। उसने मुंह में लिया लेकिन वो मुंह में नहीं आई, ठीक है। तो क्या किया उसने? अपनी प्रीवियस नॉलेज में चेंज लाया, मॉडिफाई किया और मैनिपुलेट किया और एडजस्ट किया, ठीक है। चेंज लाया तो उसने क्या समझा कि जो भी बड़ी चीजें हैं वो मुंह में नहीं ली जाती। पहले उसका पूर्व ज्ञान क्या कह रहा था? जो कुछ भी उसको मिलता है वो उसको मुंह में डाल रहा है। लेकिन जब उसकी मदर ने उसको फुटबॉल दी तो उसने अपने प्रीवियस नॉलेज को चेंज किया, उसको मॉडिफाई किया, ठीक है। तो उसने क्या किया? उस बच्चे ने क्या समझा कि जो भी बड़ी चीज़ मिलती है वो मुंह में नहीं डालनी, जो छोटी चीज़ मिलती है उसको मुंह में डाल सकते हैं। तो ये जो फुटबॉल को डालने का तरीका उसने अपनी प्रीवियस नॉलेज में चेंज लाया, वो क्या कहलाता है? अकोमोडेशन, ठीक है। और अगर सीधा हम न्यू इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं, ऐड करना असिमिलेशन कहलाता है। आया समझ में? रिपीट करते हैं एक बार। असिमिलेशन और अकोमोडेशन दोनों में अंतर क्या है? असिमिलेशन में भी हमारे पास पूर्व ज्ञान है, अकोमोडेशन में भी हमारे पास पूर्व ज्ञान। दोनों में सेम सिचुएशन दी जाती है, न्यू इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है, ठीक है। दोनों के पास न्यू इन्फॉर्मेशन या न्यू सिचुएशन दी जाती है। इसमें तो क्या करता है? अपने प्रीवियस नॉलेज में उस न्यू इन्फॉर्मेशन को सीधे ऐड कर देता है, ठीक है। जैसे 6th में जो हमने पढ़ा, 6th में हमने चैप्टर पढ़ा रेशो का, 7th में भी हमारे पास चैप्टर आया रेशो का, ठीक है। इसमें क्या था? वो छोटा था, ठीक है। इसमें उसका क्या लेवल बढ़ गया थोड़ा, तो सीधा इसमें प्रीवियस नॉलेज में इसको क्या कर लेता है? ऐड कर लेता है। सीधा ऐड कर लिया, क्या कहलाएगा? स्कीमा कहलाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है, उसके पास कोई न्यू सिचुएशन दी जाती है जो कि प्रीवियस नॉलेज से उसकी मैच नहीं खा रही। जैसे कि ये कंचा था, वो हर चीज मुंह में ले रहा था, फुटबॉल को भी उसने मुंह में लेने की कोशिश की जो कि मैच नहीं खाई, ठीक है। अब तक सारी चीजें जो मिल रही थी वो प्रीवियस नॉलेज में क्या कर रहा था? उनको मुंह में ले रहा था। जबकि उसको फुटबॉल मिला, वो भी उसने मुंह में लिया लेकिन वो मैच नहीं हो पाया, मुंह में गई नहीं, ठीक है। जब वो सिचुएशन प्रीवियस नॉलेज से मैच नहीं कर पाती तो क्या करते हैं? वो प्रीवियस नॉलेज में अपने चेंज लाता है, मॉडिफाई करता है, ठीक है। और मॉडिफाई करके उसने क्या समझा कि यह चीज जो है मुंह में नहीं ली जा सकती क्योंकि ये बड़ी है। तो उसने समझा अपने प्रीवियस नॉलेज में इस इंफॉर्मेशन को ऐड किया, जो चीज बड़ी है वो मुंह में नहीं ली जा सकती, जो छोटी है उसको मुंह में ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बता चुके हैं हम कि इम्बैलेंस की सिचुएशन को बैलेंस में ला देना, कंफ्यूजन की स्थिति को क्लैरिटी की तरफ ले आना, क्या है? इक्विलिब्रियम है। बच्चा क्या है? डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में है। सबसे पहले बच्चे को कोई न्यू सिचुएशन दी जाती है। क्या दी जाती है? न्यू सिचुएशन या न्यू इन्फॉर्मेशन कोई दी जाती है। बच्चे को न्यू सिचुएशन दी जाती है, ठीक है।
न्यू सिचुएशन जो कि उसके प्रीवियस नॉलेज से मैच नहीं खा रही है, ठीक है, बच्चा एकदम से असंतुलन की अवस्था में आ जाता है, ठीक है, बच्चे को जो काम किया ही नहीं है एकदम से हम उस बच्चे को वो काम दे देते हैं, ठीक है, फिर बच्चा क्या करता है, ये काम तो मुझे आता नहीं, ठीक है, तो वो डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाता है, असंतुलन अवस्था में आ जाता है। जब वो असंतुलन अवस्था में आता है तो इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम में लाने के लिए वो क्या करेगा, या तो एसिमुलेशन करेगा या तो क्या करेगा, असिमुलेशन करेगा, अपनी प्रीवियस नॉलेज में इस न्यू सिचुएशन को क्या कर देगा, या तो ऐड कर देगा, ऐड नहीं करेगा तो क्या करेगा, अकोमोडेट कर देगा, क्या कर देगा, अकोमोडेशन कर देगा। अकोमोडेशन इस न्यू सिचुएशन को क्या, जब अपने माइंड में स्टोर करेगा तो अपने प्रीवियस नॉलेज को या तो चेंज कर देगा या मॉडिफाई कर देगा, ठीक है, या फिर अकोमोडेशन करेगा। इनमें से कोई भी एक काम करता है तो वो जो सिचुएशन है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, संतुलन की अवस्था में आ जाती है, ठीक है, यही क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इम्बैलेंस की सिचुएशन थी, उसको बैलेंस में लाने के लिए या तो एसिमुलेट करेगा या फिर अकोमोडेट करेगा, ठीक है, अकोमोडेट या एसिमुलेट कोई भी एक काम करता है, ठीक है, तो वो सिचुएशन क्या आ जाती है, इक्विलिब्रियम में आ जाती है, संतुलन की अवस्था में आ जाती है, यही क्या है, इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा फोर स्टेजेस हैं हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट के, जो कि जीन पियाजे ने दी हैं, ठीक है, उनको रीड करेंगे। संज्ञानात्मक विकास के, ठीक है, 4 स्टेजेस दी, स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्थाएं हैं। फर्स्ट है हमारी सेंसोरी मोटर स्टेज, सेंसोरी मोटर स्टेज, संवेदी गामक अवस्था, इसका जो टाइम पीरियड है वो 0 से 2 वर्ष है, ठीक है, पहले इसको रीड करेंगे। फर्स्ट स्टेज जो दी है सेंसोरी मोटर स्टेज, 0 से 2 ईयर्स, इसको याद करने का तरीका है SPCF से याद किया हुआ है, ठीक है, SPCF, S से सेंसोरी मोटर स्टेज, P से प्री ऑपरेशनल स्टेज, C से कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और F से स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। फर्स्ट है सेंसोरी मोटर स्टेज, हिंदी में बोलते हैं संवेदीगामक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज 0 से 2 ईयर्स। सेंसोरी सेंसेस से बना है, सेंसोरी किससे बना है हमारा, सेंसेस से, तो इस अवस्था में बच्चा क्या है, सेंसेस के माध्यम से, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से क्या ज़्यादा सीखता है, ठीक है, इस अवस्था में बच्चा सेंसेस के माध्यम से सीखता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड क्या है, इस अवस्था में बच्चा डिफर्ड इमिटेशन करता है, डेफर्ड इमिटेशन करता है। डेफर्ड इमिटेशन का मतलब है विलंबित इमिटेशन, अनुकरण करता है, विलंबित, विलंबित का मतलब देर से, ठीक है, और अनुकरण करता है, मम्मी को मेकअप करते हुए देखता है, ठीक है, सेम उसी टाइम पर नकल नहीं करता उस काम की, लेकिन कुछ टाइम के बाद मेकअप करता है, ठीक है बच्चा, तो क्या है, डेफर्ड अनुकरण, कि उस समय पर कोई भी चीज़ देखता है बच्चा, तो उस समय पर उस चीज़ को कॉपी ना करके कुछ समय के बाद कॉपी करना उस काम को क्या है, विलंबित अनुकरण है, डेफर्ड इमिटेशन है। जैसे जंपिंग करता हुआ देखता है, ठीक है, बच्चा किसी बच्चे को जंपिंग करता हुआ देखता है, सेम उसी टाइम पर जंप नहीं करेगा, कुछ टाइम के बाद जंपिंग करेगा, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेफर्ड इमिटेशन कहलाता है। थर्ड है, इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है, गोल सेंटर्ड बिहेवियर, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर दिशा निर्देशित बिहेवियर, दिशा निर्देशित व्यवहार करता है। इसका मतलब है कि बच्चे के सामने कोई भी चीज़ रखी है, ठीक है, कोई भी बोतल रखी है, तो बच्चा उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, उठाने की कोशिश करता है, पकड़ने की कोशिश करता है। उसके सामने कोई भी गोल है, मतलब गोल है, चाहे ये डस्टर है, तो इस डस्टर को पकड़ने की कोशिश करता है, इसको उठाने की कोशिश करता है, दिस इज कॉल्ड गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करता है बच्चा। फोर्थ पॉइंट है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है इस अवस्था में बच्चा, अनिच्छिक क्रियाएं करता है, ठीक है, रिफ्लेक्स एक्शन करता है, अनिच्छिक क्रियाएं करता है। सबसे पहले इस डस्टर को देखता है, फिर इसको
इसके पास पहुंचने की कोशिश करता है, उसके बाद उसको पकड़ने की कोशिश करता है और उसके बाद बच्चा क्या करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है, अनिच्छिक क्रियाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चा देखता है, उसके पास पहुंचता है, पहुंचने के बाद उस चीज को उठाता है, पकड़ता है, पकड़ने के बाद उसको क्या करता है, मुंह में लेने की कोशिश करता है, निगलता है। क्या करता है ये बच्चा, अनिच्छिक क्रियाएं कर रहा है, रिफ्लेक्स एक्शन कर रहा है। कौन सी अवस्था में कर रहा है, सेंसरी मोटर अवस्था में, 0 से 2 ईयर्स की अवस्था में बच्चा ये एक्टिविटी करता है। ठीक है, ये जीन पियाजे ने कहा है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंस, वस्तु स्थायित्व का इस अवस्था में क्या हो जाता है, बच्चे को ज्ञान हो जाता है। हो जाता है, होता नहीं है शुरू में। जब बच्चा 0 से 8 मंथ का है, 8 महीने का जब बच्चा है, तो 8 महीने तक बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान नहीं होता। 8 महीने के बाद बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान शुरू हो जाता है और 2 ईयर्स तक बच्चे को वस्तु स्थायित्व का ज्ञान पूरा हो जाता है। क्या है ये वस्तु स्थायित्व, ऑब्जेक्ट परमानेंस है क्या, कि अगर बच्चे के सामने कोई वस्तु रखी है, ठीक है, उसको फिर मदर छिपा लेती है, कोई भी उसको छुपा लेता है, छिपा लेता है, तो शुरू में बच्चा समझता है कि सच में वो चीज़ क्या हो गई है, गुम हो गई है। ठीक है, कोई भी वस्तु रखी है और हम उसको एकदम से बच्चा आता है छिपा लेते हैं, तो क्या बोलते हैं, चंदा मामा ले गया, कोई पक्षी ले गया। ठीक है, तो बच्चा मान लेता है उस बात को, जब तक वो 8 महीने का नहीं हो जाता तब तक उस बात को मान लेता है। लेकिन अगर वो 8 मंथ से ऊपर है, अगर फिर भी हम उस चीज़ को छिपाते हैं, तो क्या इधर देखेगा, उधर देखेगा, दाएं बाएं देखता है, उसको पता है कि ये वस्तु गुम नहीं हुई है, ये वस्तु छिपाई गई है, तो उसको वस्तु स्थायित्व का ज्ञान हो गया है। मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है वो स्थायित्व है, वो गुम नहीं होता, वो छिपा लिया जाता है। ठीक है, इस चीज़ का बच्चे को 2 साल तक इस अवस्था में बच्चे को ज्ञान हो जाता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, परमानेंट है, वो गुम नहीं होते, छिपाई जाते हैं। ठीक है, यह था इस अवस्था में। अब नेक्स्ट अवस्था पढ़ते हैं हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट अवस्था है हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज, हिंदी में बोलते हैं उसको पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट जो भी अवस्था है हमारी, ठीक है, सेकंड, वो है हमारी प्री ऑपरेशन स्टेज, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशन स्टेज हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री स्कूल एज बोलते हैं हम इसको। ठीक है, स्कूल में जाने से पहले की अवस्था, और इसका जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड है 2 to 7 ईयर्स, 2 से 7 साल का। ठीक है, प्री स्कूल एज बोला जाता है इस अवस्था में कि बच्चा स्कूल में जाना स्टार्ट नहीं करता, स्कूल में जाने से पहले की अवस्था है। ठीक है, प्री स्कूल एज, बच्चा इस अवस्था में क्या करता है, क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, क्वेश्चनिंग एज है। ठीक है, क्वेश्चन पूछता रहता है। इस अवस्था को खोज की अवस्था भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खोज की अवस्था भी बोला जाता है। प्री ऑपरेशन स्टेज, प्री स्कूल एज, स्कूल में जाने से पहले की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्वेश्चनिंग ज़्यादा करता है, क्वेश्चनिंग एज है। खोज की अवस्था, इस अवस्था को बोला जाता है ईगोसेंट्रिज्म। अहम केंद्रिता है इस अवस्था में। अहम केंद्रिता का मतलब है कि बच्चा जो है दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को नहीं समझ पाता। मैं जैसा सोचता हूँ दुनिया सारी वैसे ही सोचती है, ऐसा समझता है इस अवस्था में। ठीक है, बच्चा दूसरे के प्रोस्पेक्टिव को समझ नहीं पाता। नेक्स्ट है सेल्फ सेंटर्ड है। इस अवस्था में बच्चा अपने काम खुद करने की कोशिश करता है कि मैं खुद करूँ, मैं खाना खुद खाऊं। ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड है। ईगोसेंट्रिज्म है। और क्या है, प्रतीकात्मकता ज्ञान हो जाता है कि प्रतीक से, सिंबल से समझना इस अवस्था में क्या कर देता है, बच्चा स्टार्ट कर देता है। ठीक है, प्रतीकात्मक ज्ञान कैसे हो जाता है, घर में दादाजी उसके क्या लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन उसने चश्मे को देखा, उसने कहीं भी रखे हुए चश्मे को देखा तो अपने आप समझ आता है कि दादाजी घर में आ गए। ठीक है, दादाजी कहीं बाहर गए हुए थे, चश्मा उसने धरा रखा देखा तो क्या कर,
तो क्या करता है, चश्मे को देखकर बच्चा समझ जाता है कि दादाजी घर में आ गए, तो मतलब सिंबल को देखकर उसने अंदाजा लगा लिया, ठीक है, अनुमान लगा लिया। वो क्या है, प्रतीकात्मक ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को हो जाता है। इगोसेंट्रिज्म है, सेल्फ सेंटर्ड है, क्वेश्चनिंग एज है, खोज की अवस्था है, और प्री स्कूल एज है। इसके अलावा किस किस चीज का इस अवस्था में बच्चे को ज्ञान नहीं होता? रिवर्सिबिलिटी का इस अवस्था में बच्चे को ज्ञान नहीं होता। रिवर्सिबिलिटी क्या है? ठीक है, बच्चा घर से दुकान पर गया, ठीक है, घर से दुकान पर तो चला गया, लेकिन दुकान से घर नहीं ढूंढ पा रहा वो वापस, मतलब जाने का रास्ता तो ढूंढ लेता है, लेकिन वापस आने का रास्ता बच्चा नहीं ढूंढ पाता इस अवस्था में, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं है, ठीक है। ये इन सभी चीज़ों का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को है, और इन सभी चीज़ों का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं है, यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस अवस्था में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं होता। बच्चा घर से स्कूल तो चला जाएगा, लेकिन स्कूल से घर नहीं आ पाएगा, उसको रास्ता नहीं ढूंढ पाता। सेकंड है, कंजर्वेशन का ज्ञान जो होता है इस अवस्था में बच्चे को नहीं होता। कंजर्वेशन क्या है? संरक्षण का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं होता। अब ये संरक्षण क्या है? कोई भी वस्तु है हमारे पास, ठीक है, चाहे उसको टुकड़ों में बांट दे और चाहे उसकी शेप बदल दे, तो बच्चा नहीं समझ पाता कि वो दोनों में जो है क्वांटिटी वो सेम है। जैसे कि समझे, ये गिलास है, ठीक है, इस गिलास में मैंने पानी डाला हुआ है, ठीक है, और मैंने फिर इतनी ही अमाउंट का पानी जो है मैंने एक बड़ा सा बीकर लिया है और उसमें डाला हुआ है, ठीक है, इसमें पानी यहाँ तक है, दोनों में सेम मात्रा है। अगर इसमें आधा लीटर पानी है, अगर इसमें आधा लीटर पानी है तो इसमें भी आधा लीटर पानी है। मैं बच्चे से पूछती हूँ, बेटा दोनों में से किस में पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो बच्चा इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बताएगा, गिलास में। रीजन क्या है? क्योंकि इस अवस्था में बच्चे को संरक्षण का ज्ञान नहीं है, ठीक है, कि अगर उसकी पानी की मात्रा इसमें मैंने गिलास की और इसकी बीकर की शेप, आकार वो बदल दिया, तो बच्चा नहीं समझ पाता कि उन दोनों में डाली गई चीज़ क्या है, सेम है। संरक्षण क्या है, कंजर्वेशन क्या है, कि चाहे तो हम किसी भी चीज़ को टुकड़ों में बांट दें, जैसे कोई भी टॉफ़ी है, ठीक है, टॉफ़ी है, टॉफ़ी के मैं 2 पीस कर देती हूँ, छोटे और छोटे, ठीक है, दोनों सेम पीस होते हैं। बच्चे को बोलेंगे कौन सी टॉफ़ी चाहिए, तो बड़ी टॉफ़ी को लेता है, इन स्मॉल पीसेस को नहीं लेता, क्योंकि उसके मन में क्या है कि ये दोनों क्या है, छोटी हैं और ये टॉफ़ी क्या है, बड़ी है। बल्कि ऐसा नहीं है, मैंने यहाँ पर उसकी क्या किया है, मात्रा को चेंज, शेप को चेंज किया, और यहाँ पर भी शेप को चेंज किया। चाहे तो हम उसको टुकड़ों में बांट दें, चाहे उसके शेप को चेंज कर दें। यहाँ पर मैंने इस टॉफ़ी को टुकड़ों में बांटा और यहाँ पर इसके शेप को चेंज किया है। चाहे शेप चेंज कर दें और चाहे टुकड़ों में बांट दे, वो मात्रा सेम ही रहती है, ठीक है। लेकिन इस बात को बच्चा जो है इस अवस्था में नहीं समझ पाता, यही क्या है, संरक्षण है। कंजर्वेशन का इस अवस्था में बच्चे को ज्ञान नहीं होता, ठीक है। थर्ड है, एक और चीज का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं होता, वो है डिसेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन क्या है? सेंट्रेशन। डिसेंट्रेशन का इस अवस्था में बच्चे में ज्ञान नहीं होता। ये डिसेंट्रेशन है क्या, कि जब बच्चा किसी भी क्वेश्चन का उत्तर दे रहा है तो उसके एक ही पक्ष को समझ पाता है, बहुत सारी जितनी भी उसकी विशेषताएं उनको नहीं देख पाता। सब्जेक्ट को रिलेट करके इस अवस्था में बच्चा नहीं पढ़ पाता, क्योंकि वो एक ही पक्ष को देख पाता है, ठीक है, उसके जो अनदर विशेषताएं हैं उनको इस अवस्था में नहीं समझ पाता। यह है डिसेंट्रेशन, ठीक है। इस अवस्था में किस किस चीज़ का बच्चे को ज्ञान नहीं होता, यह इंपॉर्टेंट है। रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान नहीं होता, ना कंजर्वेशन का ज्ञान होता है और ना ही डिसेंट्रेशन का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को होता है। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। नेक्स्ट है हमारी कंक्रीट, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है हिंदी में। नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसका जो टाइम पीरियड है वो है हमारा 7 to 11 ईयर्स। यह टाइम पीरियड जीन पियाजे के अनुसार है, ठीक है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज,
इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? मूर्त चिंतन। मूर्त कंक्रीट का मतलब क्या है? जिन चीजों को टच फील करता है सिर्फ उन्हीं के बारे में सोच सकता है, ठीक है। कंक्रीट ओपन स्टेज क्या है? मूर्त चिंतन। इस अवस्था में बच्चा करना क्या कर देता है? स्टार्ट कर देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस अवस्था में बच्चे को ज्ञान हो जाता है CCE का, CCS का। इस अवस्था में बच्चे को CCS का ज्ञान हो जाता है, इन तीनों चीजों का। अभी CCS क्या है वो देखें। C हमारा कंजर्वेशन है, अभी मैंने समझाया, संरक्षण, कि किसी भी वस्तु को चाहे तो टुकड़ों में तोड़ दे और चाहे उसके शेप को चेंज कर दे, जबकि वह वस्तु सेम ही रहती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा इस चीज को समझ जाता है, चाहे गिलास में पानी है, चाहे मैं उसके बड़े बर्तन में डाल दूं, वो पानी सेम ही है, ठीक है। ना तो गिलास में पानी की मात्रा ज्यादा है और ना ही बीकर में ज्यादा, दोनों में मात्रा सेम है। इस अवस्था में बच्चा समझ पाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन करना, बच्चे को आ जाता है। क्लासिफिकेशन का मतलब है वर्गीकरण, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे को वर्गीकरण करना आ जाता है। अगर मैं बोलती हूँ कि ट्रायंगल की शेप को इकट्ठा करके लिखें तो बच्चा ऐसे लिख सकता है, ठीक है। बच्चे को क्या करना है? क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण करना आ जाता है। नेक्स्ट है एस। एस से मतलब है सीरिएशन, क्रमबद्ध। अगर मैं बच्चे को बोलती हूँ कि कुछ चीजें देती हूँ छोटी बड़ी और उनको बोलते हूँ इन कुछ सभी चीजों को क्रम में लगाओ, तो बच्चा उनको क्रम में लगाना आ जाता है। ये मैंने बच्चे को लाइंस दी हैं और बोला गया है कि बच्चे इनको क्रम में लगाओ, तो इस अवस्था में बच्चे को क्रमबद्धता का ज्ञान हो जाता है, उसको क्रम में लगानी आ जाती है वस्तुएं, क्लासिफिकेशन का ज्ञान हो जाता है और कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट और भी ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे को रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है। रिवर्सिबिलिटी कि बच्चा स्कूल से घर आने का रास्ता ढूंढ लेता है और वापस में घर से स्कूल भी जा सकता है, ठीक है। दोनों रास्ताओं का ज्ञान उसको हो जाता है, रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान बच्चे को हो जाता है इस अवस्था में। नेक्स्ट है डिसेंट्रेशन का ज्ञान, इस अवस्था में बच्चे हो जाता है। बच्चे दो सब्जेक्ट्स को क्या कर देता है? रिलेट करके पढ़ सकता है। बच्चा क्वेश्चन को सोल्व करते वक्त सिर्फ एक ही पक्ष को नहीं देखता बल्कि उसकी और सारी विशेषताएं भी पढ़ सकता है, ठीक है। तो उसको डिसेंट्रेशन का ज्ञान हो जाता है, कंजर्वेशन का ज्ञान हो जाता है, क्लासिफिकेशन का ज्ञान हो जाता है, सीरिएशन का ज्ञान हो जाता है। इसको सीधा याद करेंगे आप CCS से, ठीक है। और रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान हो जाता है। मूर्त चिंतन करना बच्चा स्टार्ट कर देता है। मूर्त चिंतन जो चीजें उसको दिखाई देती हैं, जिनको टच फील कर सकता है, उनके बारे में सोच सकता है। इस अवस्था में चिंतन करना शुरू कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है हमारी स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, फोर्थ है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, इसका जो टाइम पीरियड है वो है 11 से 15 ईयर्स। 11 से 15 साल का जो बच्चा होता है वो इस अवस्था में होता है स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन। देखिए इस अवस्था में बच्चे क्या करना स्टार्ट कर देता है? अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। थर्ड अवस्था में जब बच्चा था तो मूर्त चिंतन करता था, बल्कि अब इस अवस्था में बच्चा अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। अमूर्त चिंतन का मतलब है जो चीजें बच्चे को दिखाई नहीं दे रही, उनको टच फील नहीं कर सकता, उनके बारे में भी चिंतन बच्चा कर सकता है इस अवस्था में। अमूर्त कौन सी? जैसे स्वतंत्रता के बारे में बच्चा चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। ऑनेस्टी ईमानदारी के बारे में बच्चा क्या कर देता है? चिंतन करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। स्वतंत्रता, ऑनेस्टी, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक है। इनके बारे में जब बच्चा सोचना शुरू कर देता है तो अमूर्त चिंतन कहलाता है, ठीक है। अमूर्त चिंतन करने लग जाता है बच्चा। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है इस अवस्था में। हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करना स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग स्टार्ट कर देता है। इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग क्या कर देता है? बच्चा इस अवस्था में स्टार्ट कर देता है, ठीक है।
हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का ज्ञान बच्चे को हो जाता है, आगमनात्मक निगमनात्मक रीजनिंग, आगमनात्मक निगमनात्मक रीजनिंग का ज्ञान बच्चे को हो जाता है। आगमना, ठीक है, तो उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर, और यह नी से स्टार्ट होता है तो नियम से उदाहरण की ओर, ठीक है, याद करने का तरीका है, यह नी से स्टार्ट होता है तो नियम से उदाहरण की ओर, और ये नी से स्टार्ट नहीं हो रहा तो उदाहरण से नियम की ओर, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग का मतलब क्या है, इसमें भी निगमनात्मक तर्कना का ज्ञान इस अवस्था में क्या हो जाता है, बच्चे को हो जाता है। इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ सब उसी पर फोकस है, मतलब सभी का ध्यान उसी के ऊपर है, ऐसा इस अवस्था में बच्चे को लगता है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, कल्पनाएं ज़्यादा करता है, ठीक है, अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग बच्चे को इस अवस्था में ज्ञान हो जाता है। और इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग का इस अवस्था में बच्चे को लगता है मैं जो भी काम करता हूँ कि सबका फोकस उसी के ऊपर है, सब उसी को देख रहे हैं, ठीक है। आगे है, जीन पियाजे कहते हैं कि जो बच्चा है, बच्चे को जो शिक्षा हमें देनी चाहिए वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चे को दी जानी चाहिए, अवस्थाओं के अकॉर्डिंग हमें बच्चे को शिक्षा देनी चाहिए, एजुकेशन जो देनी चाहिए वो बच्चे को अवस्थाओं के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। इसका जो फोकस ज़्यादा है वो स्टेजेस पर है, किस पर है, अवस्थाओं पर है, ठीक है, कि बच्चे को जो भी शिक्षा दी जानी चाहिए वो स्टेजेस के पर देनी जानी चाहिए। और जीन पियाजे कहते हैं कि हर बच्चा 4th स्टेज में पहुँचे यह जरूरी नहीं है, ठीक है, हर बच्चा 4th स्टेज में पहुँचे यह जरूरी नहीं है, हर बच्चा अमूर्त चिंतन करना सीख जाए यह जरूरी नहीं है, और बच्चे को जो शिक्षा दी जानी चाहिए उस स्टेजेस के अनुसार, अवस्था के अनुसार दी जानी चाहिए। जितना भी हमने समझा एक बार रिपीट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि बच्चा और वयस्क दोनों समझ सकते हैं, ठीक है, बच्चा और वयस्क दोनों में सोचने की जो अक्षमता है, सोचने की जो मात्रा है वो दोनों में क्या है, सेम है, बल्कि सोचने के जो तरीके हैं वो दोनों में अलग अलग हैं। 4 फैक्टर हैं इसमें, ठीक है, जो कि इंटररिलेटेड हैं। किस किस से याद करेंगे, MES, मैश होता है MESS, हम याद करेंगे मैश से, MESE, M से मैचुरेशन, E से इक्विलिब्रियम, S से सोशल इंटरेक्शंस, और E से इक्विलिब्रियम। M मैचुरेशन का प्रभाव जो हेरिडिटी मैचुरेशन से ज़्यादा रिलेटेड है। एक्सपीरियंस कैसे आता है, जब हम एक्टिविटी बच्चे से कराते हैं, जब बच्चा समाज से इंटरलेट होता है तो बच्चा क्या है, समाज से सीखता है। इक्विलिब्रियम क्या है, कोई भी न्यू सिचुएशन बच्चे को दी जाती है, ठीक है, न्यू सिचुएशन आते ही बच्चा क्या करता है, जो कि उसके प्रीवियस नॉलेज से मैच नहीं खा रही है, तो बच्चा डिसइक्विलिब्रियम की सिचुएशन में आ जाता है। बच्चे को समझ नहीं आ रहा, मैं उस जो भी मेरे साथ प्रॉब्लम आई है सामने, मैं उस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करूं, बच्चा को नहीं पता। फिर क्या करता है, या तो उस प्रीवियस नॉलेज में क्या करेगा, ऐड करेगा न्यू इन्फॉर्मेशन, जो भी न्यू प्रॉब्लम आई है, ठीक है, सीधा ऐड कर देगा। और अगर ऐड नहीं करेगा तो क्या करेगा, अकोमोडेट करेगा, अकोमोडेशन करेगा, अपने प्रीवियस नॉलेज में क्या करता है, चेंज ला देता है, ठीक है। अकोमोडेशन में चेंज, मॉडिफाई, मैनिपुलेट, एडजस्ट, जब भी ये वर्ड आपको कहीं भी दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है अकोमोडेशन, और जब सीधा ऐड का ऑप्शन दिखाई देता है तो है असिमिलेशन, ठीक है। अकोमोडेट करता है, अकोमोडेट करेगा या असिमिलेटिंग में से कोई भी एक चीज करेगा तो प्रॉब्लम उसकी क्या हो जाती है, सोल्व हो जाती है, तो संतुलन की अवस्था हो जाती है, ठीक है। और यह जो सर्कल ऐसे ही रिपीट होता रहता है। तो इक्विलिब्रियम क्या था हमारा, हम डिसइक्विलिब्रियम में थे और डिसइक्विलिब्रियम से इक्विलिब्रियम में आ गए, असंतुलन की अवस्था से संतुलन की अवस्था में आ जाना इक्विलिब्रियम कहलाता है, साम्य धारण कहलाता है, ठीक है। अब है इसने स्टेजेस दी हैं SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, ठीक है। इसमें क्या करता है, बच्चे को जो इम्पोर्टेंट है डेफर्ड इमिटेशन का ज्ञान हो जाता है, ठीक है। विलंबित अनुकरण करना बच्चा क्या कर देता है, स्टार्ट कर देता है। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को हो जाता है।
ऑब्जेक्ट परमानेंस का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को हो जाता है। ठीक है, प्री ऑपरेंट स्टेज में किस किस अवस्था का ज्ञान बच्चे को नहीं होता है? रिवर्सिबिलिटी का ज्ञान बच्चे को नहीं होता है, डिसेंट्रेशन का ज्ञान बच्चे को नहीं होता है इस अवस्था में। ठीक है, उसके बाद है डिसेंट्रेशन का ज्ञान इस अवस्था में नहीं होता, और एक कंजर्वेशन का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं होता, संरक्षण का ज्ञान इस अवस्था में बच्चे को नहीं होता। इस अवस्था में किस किस का ज्ञान बच्चे को हो जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट CCS, C से कंजर्वेशन, C से क्लासिफिकेशन, S से सीरिएशन। ठीक है, उसके बाद उसको डिसेंट्रेशन का ज्ञान भी हो जाता है इस अवस्था में, रिवर्सिबिलिटी का भी हो जाता है, और कंजर्वेशन तो काउंट हो ही गया है, और कंक्रीट चिंतन करना स्टार्ट बच्चा इस अवस्था में कर देता है। स्टेजर और फॉर्मल ऑपरेशन में बच्चा क्या करता है? अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट करता है। ठीक है, अमूर्त चिंतन हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करता है, इंडक्टिव डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा शुरू कर देता है इस अवस्था। ठीक है, आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी को भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। जो भी क्वेरीज रह जाती हैं, अगर आपको समझ में ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।